CBSE Mathematics Class 12th Miscellaneous Exercise on Chapter 4. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट x sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस x 1 cos थीटा 1 x। अब हम देखते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो है इसको हम सॉल्व किए हैं। देखिए x इंटू माइनस एक्स इंटू एक्स दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। इसके लिए डिटर्मिनेंट लेंगे हम माइनस साइन थीटा इंटू एक्स, तो एक्स साइन थीटा हो जाएगा, एक्स माइनस का एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा के साथ देखिए माइनस साइन थीटा माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो एक्स कॉस थीटा। Now here you see I have just taken the minus common from this bracket, so minus x here outside, x square plus 1 प्लस, अब यहाँ से देखिए माइनस मैंने बाहर निकाला, यहाँ से और यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस हो गया। तो साइन थीटा एक्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। अब इसको तो एज इट इज मैंने रखा बाहर, इसको मैंने क्या किया है, खोल दिया है। एक्स साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स साइन थीटा का कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करोगे, साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा था और यहाँ पर जो है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ एक्स साइन स्क्वायर थीटा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स कॉमन ले लीजिए तो हमारे को क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। सो एक्स इंटू 1 दैट विल बी एक्स। सो हियर आई हैव रिटन माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स बाहर है, ये इधर एक्स। अब देखिए दोनों जगह से एक्स कॉमन ले लिया मैंने बाहर लिया एक्स को ब्रैकेट से बाहर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये माइनस 1 और ये कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेट हियर माइनस एक्स क्यूब। नाउ हेंस दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अब देखिए जो लास्ट में कंक्लूजन निकला, आंसर निकला है, उसमें कहीं पर भी थीटा का इस्तेमाल नहीं है। दैट इज वाई दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज। विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट ए स्क्वायर बी सी बी स्क्वायर सी ए सी स्क्वायर ए बी। अब हमने क्या किया है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में रो 1 को मैं ए से मल्टीप्लाई किया है, रो 2 को मैं बी से मल्टीप्लाई किया, रो 3 को मैं सी से मल्टीप्लाई किया। जब आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में केवल, सो इट विल बिकम ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी। अगर इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी आ जाएगा। इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी हो जाएगा। नाउ यू कैन टेक ए बी सी कॉमन फ्रॉम द कॉलम 3, कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो जब मल्टीप्लाई किए थे आप, तो मल्टीप्लाई तो अंदर कर दिया आपने, लेकिन उसको हम
डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हमने डिवाइड भी किया, ए बी सी से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हमें ए बी सी बाहर निकलेगा, जब ए बी सी बाहर निकलेगा तो ए बी सी अपॉन ए बी सी हो जाएगा, और इस ए बी सी की जगह पर 1 1 हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर ए क्यूब 1, बी स्क्वायर बी क्यूब 1, सी स्क्वायर सी क्यूब 1। अब हमारे को चाहिए इस फॉर्मेट में ले जाने के लिए। अब देखिए यहाँ से अगर इसको बदली करते हैं, इस कॉलम को इसमें, तो एक माइनस लगेगा, फिर इसको बदली करेंगे तो दो माइनस लगेगा। तो अगर हमने इसको माइनस शिफ्ट किया है, देखिए C1 टू C3 चेंज किया है, तो उसके लिए एक माइनस लग गया है। कॉलम से कॉलम को चेंज किया है तो क्या लगा है, माइनस एक साइन लग गया है, और 1 1 इधर आ गया है। ए क्यूब अब यहाँ पर ऐसे लाना हमारे को, जो दिया हुआ राइट हैंड साइड में। अब देखिए यहाँ पर ए क्यूब आ गया, यहाँ पर ए स्क्वायर। अब इसको म्यूचुअली चेंज करना है, आपस में चेंज करना है। इसको C2 को लाना है, C3 पर C3 को ले जाना है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, देखिए C2 एंड C3 विल बी म्यूचुअली इंटरचेंज। तो माइनस माइनस 2 बार कर दिया मैंने और इंटरचेंज कर दिया। रिजल्ट हमारा आ गया है क्या, ये देखिए 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, 1 बी स्क्वायर बी क्यूब, 1 सी स्क्वायर सी क्यूब, यही हमारा रिजल्ट है। Hence it is proved. Now come to the question number 3. Evaluate cos alpha, cos beta, cos alpha, sin beta minus sin alpha, minus sin beta, cos beta, 0, sin alpha, cos beta, sin alpha, sin beta, cos alpha. Expand along C3. Expand along C3 के क्यों हमने इसको सेलेक्ट किया है, क्योंकि इसमें एक 0 है। कन्वीनियंट होता जब 2 0 होता तो और भी आसान होता, लेकिन एक 0 है, इसलिए हमने कॉलम 3 से एक्सपेंड करने का विचार किया है। देखिए माइनस साइन अल्फा, इन ब्रैकेट में देखिए जब साइन अल्फा लेंगे उस समय ये साइन बीटा, और इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स लेफ्ट टू डाउन। माइनस साइन बीटा विल बी मल्टीप्लाई टू साइन अल्फा साइन बीटा, तो क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर बीटा माइनस है, साइन स्क्वायर बीटा साइन अल्फा साइन अल्फा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए इस तरह से, मतलब लेफ्ट टू अप में जाते समय साइन अल्फा कॉस बीटा विल बी मल्टीप्लाई टू कॉस बीटा, माइनस एक अपने तरफ से लगाएंगे आप, तो कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन अल्फा जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस अब हमारे को देखना है, हमने 0 पर लिया, सॉरी इस पर लिया था, अब कॉस अल्फा के लिए कॉस अल्फा का को फैक्टर निकालेंगे, तो कॉस अल्फा एंड को फैक्टर उसका ये है लिखा हुआ, cos alpha will be multiplied to cos square beta cos alpha plus sin square beta cos alpha। अब देखिए cos alpha यहाँ से बाहर निकल सकता है कॉमन, यहाँ से sin alpha निकल सकता है बाहर, यहाँ पर भी sin alpha है, यहाँ पर भी sin alpha है, टेक आउट sin alpha बाहर, और यहाँ से माइनस, यहाँ से भी माइनस लेकर के लाइए, बाहर माइनस है तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। क्यों, ये माइनस है, यहाँ से माइनस लिया, यहाँ से माइनस लिया तो प्लस हो गया। अंदर क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखिए एंगल दोनों सेम है, साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा, इट विल बी इक्वल टू 1। जब दोनों एंगल सेम हो और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा होगा, जो फार्मूला आपने याद किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, वो 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर क्या है ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा, वो भी 1 के बराबर है। तो अल्टीमेटली वी हैव गॉट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, एंगल दोनों सेम है, ये कंडीशन है कि एंगल सेम होने पर तभी लागू होगा, देन इट इज इक्वल टू 1।
इसका आंसर हो गया 1. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. If A, B, C are the real numbers and the delta B plus C, C plus A plus B, C plus A plus B, B plus C, A plus B, B plus C, C plus A is equal to 0. अगर ये दिया हुआ it is given, we have to prove so that either A plus B plus C is equal to 0 or A is equal to B or B is equal to C. ये हमें प्रूव करना है. ये तो ये होगा और ये होगा. चलते हैं. Write down the delta here. Now what I have done, the operation, row 1 has been added by row 2 and row 3, means R1 plus R2 plus R3. जब हम ऐड करेंगे, देखिए ये A प्लस बी है, C प्लस ए है, B प्लस ए. जब ऐड करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस C. Similarly here, twice of A plus B plus C. Here also twice of A plus B plus C. So you can take common here. Twice of A plus B plus C, you can take common. तो हमने इसको कॉमन निकाल लिया. Twice A plus B plus C. और इनसाइड द डिटर्मिनेंट में क्या मिला? 1 1 1 C प्लस A प्लस B, B प्लस C, A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A. अब हमने क्या ऑपरेशन किया है? कॉलम 1 में कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 2 हैज बीन ऑपरेटेड बाय कॉलम 2 माइनस कॉलम 3. अब देखिए कॉलम 1 से कॉलम 2 को माइनस कीजिए तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा. ए सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, जब माइनस करेंगे तो आप देखिए ये ए कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस बी आएगा. ए प्लस बी और बी माइनस बी प्लस सी है तो माइनस जब करेंगे तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी आ जाएगा. सिमिलरली हियर आल्सो ए प्लस बी एंड बी प्लस सी को माइनस करेंगे तो ए माइनस सी आएगा. हियर इट विल बी बी माइनस सी आएगा. इन दिस वे यू कैन हैव दिस डिटर्मिनेंट. Now we have got 2 0 in the first row, so it is better to expand along the first row. So 1, देखिए इसका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है. सॉरी, तो 1 प्लस 3 4 होता है तो माइनस 1 रेज़ टू पावर 4 पॉजिटिव है क्योंकि इवन नंबर है. So the delta will be equal to twice of A plus B plus C. अब देखिए यहाँ पर लिया हमने, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमने बाय मिस्टेक यू कैन से C माइनस बी की जगह पर मैंने B माइनस सी लिख दिया था क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में B माइनस सी आता है. मैंने उसको ध्यान नहीं दिया तो अदरवाइज यहाँ पर यहीं पर साइन चेंज करके लिख सकते थे हम. चलिए मैंने क्या किया, इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई इट, उसको ठीक करने के लिए मैंने एक माइनस बाहर लगा दिया. दैट विल बी द सेम थिंग दैट सी माइनस बी, बी माइनस ए. बी माइनस ए को तो मैंने कोई चेंज नहीं किया था. ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए माइनस सी इक्वल टू 0. अब यहीं पर आप देख सकते हैं कि ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है. इसका मतलब 2 तो 0 होगा नहीं. ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 0 और फर्स्ट पार्ट इज ओवर नाउ. हियर हमें प्रूव करना था कि इधर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये पार्ट तो प्रूव हो गया. देखिए 2 फैक्टर हो रहा है. एक तो फैक्टर मैंने बाहर निकाला और एक फैक्टर इस ब्रैकेट के अंदर है. तो अब हमने क्या किया है, ये जो 2 है 2 को अंदर डालेंगे. देख लीजिए मैंने माइनस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए सी, तो इस ट्वाइस ए सी माइनस सी स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पर ये ए सी प्लस माइनस का है और यहाँ पर ए सी पॉजिटिव है लेकिन 2 है. 2 का 2 कैंसिल कर दिया और ए सी को कैंसिल कर दिया.
क्योंकि यहाँ पर ये अकेला है और यहाँ पर 2 है, तो इसको कैंसिल किया और इसका 2 कैंसिल कर दिया। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ ए बी, देखिए ए बी, बी सी और ए सी लिख दिया, माइनस बाहर निकाल करके, देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस बाहर निकाल दिया। ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये जो इस बाहर जो 2 था, 2 को मैं अंदर लाया हूँ ब्रैकेट के अंदर, 2ab 2bc 2ac, और ये देखिए 2 है। अब हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो चलिए माइनस को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ से ये माइनस, यहाँ से जब बाहर निकालेंगे तो ये सभी के सभी माइनस हो जाएंगे, तो मैंने माइनस बाहर निकाला। अब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर विल बी 0। तो माइनस बाहर निकाला, इस माइनस को माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 की तरफ तो माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। सो इनसाइड दैट ब्रैकेट यू विल हैव द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। ये अरेंजमेंट किया जाएगा, सर करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करके अपना मकसद हल करने के लिए करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर से देखिए b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करेंगे इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि रियल नंबर है। तो रियल नंबर का कभी भी हम अगर स्क्वायर करते हैं देन दैट विल बी द पॉजिटिव रियल नंबर होगा। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर और नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे। वी कैन प्रूव बाय पुटिंग a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू सी और c इज इक्वल टू a। होमोजीनियस इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर a माइनस बी एक फैक्टर हो जाएगा, b माइनस सी एक फैक्टर हो जाएगा, c माइनस ए एक फैक्टर हो जाएगा। सो a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस सी। अगर यहीं पर देखिए a माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। b माइनस सी करेंगे तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। c माइनस ए वो भी 0 के बराबर होगा। हेंस a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c। नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। Now come to the question number 5. Question number 5. Solve the equation x plus a x x x x plus a x x x x plus a। हमने क्या किया है, रो 1 अंडर ऑपरेशन दैट इज रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। जैसे ही हम प्लस करेंगे आप तो 3x मिलेगा। देखिए 3x प्लस ए, 3x प्लस ए, 3x प्लस ए। टेकिंग कॉमन फ्रॉम द रो 1 वी हैव 3x प्लस ए कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा क्या, 1 1 बचेगा। इधर x x प्लस ए x x x x प्लस ए। नाउ C2 विल बी अंडर ऑपरेशन दैट इज C2 माइनस C1, C3 दैट इज C3 माइनस C1। अब करेंगे जब आप कॉलम से, देखिए कॉलम 2 से कॉलम 1 माइनस करना है, तो देखिए कॉलम 2 ये है, यहाँ से इसको माइनस करेंगे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। x प्लस ए माइनस एक्स करेंगे तो a आएगा, और x में से x माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए कॉलम 3 में से कॉलम 1 माइनस करना, फिर तो 1 माइनस 1 0, x माइनस एक्स 0, x प्लस a माइनस एक्स दैट इज a। सो नाउ वी कैन एक्सपेंड विद द रो 1 के साथ आप एक्सपेंड कीजिए।
सो देखिए यहाँ पर a इंटू ए मीन्स लेफ्ट टू डाउन मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा। सो 3x प्लस ए इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ए तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि पहले ही कंडीशन दिया हुआ है, ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। So this cannot be equal to 0. It means that 3x plus a will be 0. 3x plus a is equal to 0. देखिए a is not equal to 0 already given. 1 cannot be equal to 0. Therefore the 3x plus a is equal to 0. So x will be equal to minus a by 3. And this is the required answer. Now we have to prove question number 6. Question number 6 states that prove that a square bc ac plus c square a square plus ab b square ac ab plus b square plus bc c square is equal to 4a square b square c square, taking common a from c1 b from c2 and c from c3। अब देखिए यहाँ से हम a कॉमन निकाल सकते हैं हर एक जगह से, यहाँ से b निकाल सकते हैं और यहाँ से c निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आप बाहर ले जाकर रखेंगे इसको डिटर्मिनेंट साइन के बाहर, तो देखिए यहाँ पर बचेगा क्या है, ए स्क्वायर की जगह पर ए, यहाँ से ए बाहर निकालेंगे तो ए प्लस बी बचेगा, ए प्लस बी, यहाँ पर केवल बी बचेगा। यहाँ से हमने बी बाहर निकाला है तो यहाँ पर सी बचेगा, इधर बी बचेगा एक क्योंकि बी स्क्वायर है, और यहाँ से बी निकालेंगे आप तो बी प्लस सी बचेगा। देखिए बी प्लस सी, यहाँ से सी स्क्वायर निकाले, सी केवल सी निकाले हैं तो सी निकालेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस सी, ए प्लस सी, यहाँ से ए, यहाँ पर सी बचेगा। नाउ रो 1 will be operated like this, रो 1 plus रो 2 plus रो 3। अब हम इसको इस ऑपरेशन में ले चलेंगे। चलिए इसको करते हैं, इसको रो 1 पर इन दोनों को प्लस करके इसमें प्लस कीजिए तो क्या मिलेगा, 2a प्लस बी, ट्वाइस बाहर a प्लस बी, ट्वाइस ऑफ b प्लस सी, ट्वाइस ऑफ a प्लस सी। देखिए ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, ट्वाइस ऑफ b प्लस सी, ट्वाइस ऑफ a प्लस सी, तो 2 तो ऐसे ही कॉमन निकल गया। और अंदर क्या बचेगा हमारे पास, a प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, बी ए, बी प्लस सी, सी। तब हम क्या करेंगे, रो 2 विल बी ऑपरेटेड, रो 2 माइनस रो 1, रो 2 में से रो 1 माइनस कर देंगे। देख लीजिए यहाँ से रो 2 में से रो 1 माइनस करेंगे, मीन्स R2 माइनस R1 करने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा तो लिखा हुआ है इधर देखिए। देखिए ट्वाइस ए बी सी पहले से था, अब यहाँ पर बचेगा हमारे पास a प्लस बी, यहाँ पर आ जाएगा 0, इधर b प्लस सी, ए प्लस सी, माइनस सी, बी प्लस सी, सी। अब इसको भी हमने ऑपरेट किया सी कॉलम 2 को, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 मीन्स C2 माइनस C3। जब C2 माइनस C3 करेंगे आप तो देखिए क्या निकलेगा, C2 माइनस C3 जब माइनस करेंगे तो A प्लस C2 माइनस C3 करेंगे तो जब B माइनस A, देखिए यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को, B माइनस A, और ये माइनस सी है और C2 माइनस C3 है। देखिए C2 माइनस C3, तो यहाँ पर क्या है, माइनस सी है, यहाँ पर माइनस सी है। अब हम जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 0 पहले से ही है, तो यहाँ पर इस रो में रो 2 में 2 0 है, एक 0 इधर, एक 0 इधर, इधर माइनस सी है एज इट इज। और यहाँ पर देखिए b प्लस सी है और यहाँ पर a प्लस सी है, जब माइनस करेंगे आप तो b माइनस सी हो जाएगा क्योंकि C2 माइनस C3 करना है, C2 माइनस C3, कॉलम 2 से कॉलम 3 को माइनस करना है। तो हम देखते हैं कि रो 2 में हमारे को 2 0 मिल गया है, तो हम इसके अनुसार
रो 2 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड वाइड R2 वी गेट। हम अब एक्सपेंड करेंगे हम डिटर्मिनेंट को, क्योंकि इस रो में 2 जीरो आ गया है। देखिए अब ट्वाइस ए बी सी हो गया। अब ये जो है एलिमेंट, इस एलिमेंट का सेकेंड रो थर्ड कॉलम है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। दैट इज वाई आई हैव रिटन हियर -1 रेज़्ड टू पावर 2 + 3। 2 स्टैंड फॉर द रो, नंबर ऑफ रो, थर्ड 3 स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स। 2 + 3 दैट इज माइनस का 1 आएगा, ऑड नंबर है। और माइनस का सी है, माइनस का सी तो है ही पहले से, हमने माइनस का सी रख दिया। और जब एक्सपेंड करेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे आप, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे। लेफ्ट टू अप जाते समय माइनस लगाएंगे, लेफ्ट टू डाउन तो करेंगे ही करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए b इंटू ए प्लस बी, b इंटू ए प्लस बी माइनस b इंटू बी माइनस ए, माइनस b इंटू बी माइनस ए। अब देखिए जब इसको फर्दर सॉल्व किया हमने, तो हमने देखा कि यहाँ से b, इधर से b बाहर निकल सकता है, तो b बाहर निकाल लिया। ये माइनस का था, यह इधर भी माइनस था, दोनों प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो BC आ गया इधर, क्योंकि यहाँ से b और इधर से b बाहर निकाल लिया था। अब अंदर क्या बचा, a प्लस बी माइनस b माइनस ए। तो ये b माइनस ए तो माइनस b प्लस ए हो जाएगा, और ये एक प्लस का है b और दूसरा माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। और हमारे को इनसाइड द ब्रैकेट से क्या मिलेगा, 2a मिलेगा। तो 2abc मिल गया इधर, अब पहले से ही 2abc था, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4a² b² c²। हेंस इट इज प्रूव। दैट्स ऑल।